हिसाब के लोगों से आप अगर बातचीत करेंगे तो आपकी ताकत दिखाई देगी। आपसे जो कमजोर है उस पे आप अगर अपनी ताकत दिखाओगे तो दादागिरी हो गई है। अगर आप उसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो ये दादागिरी है। और दादागिरी किसकी चलती है और कौन बर्दाश्त करेगा दादागिरी? हम यहाँ पर रहते हैं, जो भी है, जो गुजरात से आए हैं, जो राजस्थान से आए हैं, और जितने व्यापारी हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर जो है बिजनेस करने आए हैं। कोई यहाँ पर किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमारे मीरा भाईंदर के लोगों को ही जो है वो जॉब दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो ये टॉपिक छोड़कर दूसरी और जो जितनी प्रगति की, हमारे देश की प्रगति की अगर बातें करे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा पब्लिक उनके बातों को ध्यान में रखेगी और ज्यादा शायद हो सकता है उनको वोट मिल जाए। उन लोगों ने अपना असली रंग तो दिखाई दिया, तो उनको लोग कहाँ से पसंद करेंगे? असली रंग तो लोग दिखाई देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरीके से करके पता चल जाता है कि इनकी राजनीति सिर्फ भेदभाव करने की है, लोगों के अंदर दरार पैदा करने की है। तो इनको कभी भी लोगों ने पसंद नहीं किया। और आज जो है, मैं वापस अगेन एंड अगेन कहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी अपने पाँव पे नहीं गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इन लोगों को लेके, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए जो अपनी सीट नहीं निकाल सकता वो कहाँ से जो है लोग बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। और रही बात दादागिरी की, दादागिरी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। और दादागिरी सबको करने के लिए आती है। और अगर व्यापारी लोग दादागिरी करने पर आ जाएं तो फिर ये लोग भागते दिखेंगे। लेकिन वो लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हैं, पैसा लगाया है, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट किए हैं, तो वो लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। आप उनसे इस चीज़ की उम्मीद रखो कि वो लोग मराठी बोलने लग जाए। अरे कौन मराठी बोलने लग जाएगा अचानक से? जो लोग यहाँ पर पले बड़े वो बोल सकते हैं ना। जो लोग बाहर से आके यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, या जो लोग यहाँ पर आए हैं या हेल्प कोई काम की तलाशी में आया हुआ है। और इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, कहीं भी घूम सकता है आदमी, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई भी कहीं रोक नहीं सकता है। कोई प्रांत में अभी इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज जो है अमित शाह जी ने और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से जो है वो आर्टिकल हटाया कि जिससे कि जो है बाहर के लोग भी वहाँ पे आके व्यापार कर सके। इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब हर कोई हर जगह पे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी भी जगह पे जाकर जो है वो उस जगह का भाषा भी सीखना उसके लिए ज़रूरी हो जाए। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि व्यापारी भी इनको जवाब दे सकता है, लेकिन व्यापारी को क्योंकि व्यापार करना है इसलिए जवाब नहीं देता है। लेकिन एक कम्युनल टेंशन हमने यहाँ मीरा भाईंदर में भी देखा। कसाई मोहल्ले के अंदर, कसाई मोहल्ले में आप कभी हमारे और पूछो कसाईयों से मराठी बोलते हैं क्या, तो उनको जवाब मिल जाएगा कि किस किस्म की मराठी उनको सुननी, जिस किस्म की उनको सुननी है मराठी उस किस्म की सुना देंगे उनको। मीरा भाईंदर में हमने ये देखा था कि कम्युनल टेंशन बढ़ गया था। तो इससे लगता है कि कम्युनल टेंशन यहाँ पर कभी नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने हमेशा मिलजुल के रहे हैं। हमारे माननीय यहाँ के आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने जो है हमेशा जो है सबको साथ लेकर चले हैं। उनके साथ में मुसलमान लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी वोट्स, अच्छे वोट्स उनको नया नगर से मिले हैं और इस बार बड़ी संख्या में वो जीत कर आए हैं। दूसरी बार ये उनका आमदार का ये रहा है और उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। सारे वर्ग के सारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम सब लोगों को साथ में लेकर चले हैं वो। आप एक महिला हैं, आप मुझे ये बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच में जो भाषा का जो विवाद है ये सच में इतना बड़ा है? उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है हमारे पास, जैसे एजुकेशन हो गया, नौकरी हो गई, इन सब के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? मैंने अभी आपको इससे पहले यही कहा कि ये जो मुद्दा है ना भाषा का, इसको छोड़ के अगर वो जिसमें प्रगति वाली बात हो वो मुद्दा उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, यही मैंने कहा। और रही बात भाषा की, तो सब भाषा मीठी है, सब भाषा अच्छी है। अगर आपको आता है, आप हिंदुस्तानी तो है ही हैं, लेकिन अगर आपको जिस प्रांत में आप हैं उस प्रांत की भाषा अगर आपको आती है, तो इंग्लिश में कहावत है चेरी ऑन द केक। तो इसका मतलब ये है कि आप केक तो है, आप हिंदुस्तानी तो है, लेकिन अगर आपको उस प्रांत की भाषा आती है तो इट मीन्स चेरी ऑन द केक, इट्स नॉट कंपलसरी। अगर ये विवाद ऐसे ही चलता रहा तो आपके मुताबिक क्या लगता है, जैसे हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई और वहाँ के लोग, हर स्टेट के लोगों ने ये कहा कि यहाँ की भाषा करनी है, तो लगता है कि पूरा जो देश है वो 28 स्टेट्स में बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जो है कहीं पर भी इस तरीके से नहीं है। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगह पर हर किस्म की भाषा चलती है और हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारी राष्ट्र के अंदर कई हजार लैंग्वेजेस बोली जाती है और कोई भी लैंग्वेज राष्ट्रीय हिंदी को
तो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदी को थर्ड स्टेट पर डाल दीजिए। राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। बाकी सारी भाषाओं को, उसमें मराठी भी आ गई, मराठी भी को भी सम्मान दिया गया हुआ है। सारी भाषाएं जो है उसको गवर्नमेंट ने जो है एक्सेप्ट किया गया है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लीगल फ्रेम के अंदर किसी भाषा को रखा गया है। यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए जो है वो हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है। आपका क्या टेक है? मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी भाषा कंपलसरी नहीं है, और आपका मेन मुद्दा जो है आपका काम होना। जब आप कहीं पर आकर कहीं से बसे हैं तो आप यहाँ पर आए हैं अपना व्यापार करने के लिए, आपको जो है कंसर्न है अपने व्यापार से। जितनी आप जो आप व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर आपका काम चल रहा है तो वो भाषा आपके लिए बेस्ट है। जो भाषा आपको नहीं आ रही है उस पर आपको जोर लगाने के लिए या आपको कोई फोर्स कर रहा है तो ये चीज से ये चीज सही नहीं है, और इस चीज का जो है हम लोग साथ कभी नहीं देंगे। आपको जो भाषा आती है उस भाषा में आप कंफर्टेबल होकर उस भाषा में आप काम कीजिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने व्यापारी लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग जो है मराठी जानते होंगे, और पर लेकिन उन्होंने मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बहुत जॉब्स अवेलेबल की है, बहुत बेकार मतलब जो लोग बेकार थे उनको बहुत रोजी दी है। तो मेरा मानना ये है कि ये जात और वो भाषा की बातों को छोड़कर हम जो है जो मीरा भाईंदर का अगर प्रगति हो रही है जिस चीज में, उस चीज को सोचेंगे और उस चीज को ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है मीरा भाईंदर के लिए भी और सबके लिए। ये थे मीरा रोड के लोग जो ये बता रहे हैं कि भाषा जो है वो असल मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा है वो नौकरी है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन सब से ही देश प्रगति करता है, देश भाषा पर प्रगति नहीं करता है। कैमरा पर्सन नितिन जाधव के साथ उनाय झगड़िया, इंडिया न्यूज़ मुंबई। उनाय झगड़िया की रिपोर्ट मीरा रोड मुंबई से आपने देखी।